कश्मीर के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को एक राया पेश की है और उन्होंने कहा है कि जो 20% रिजर्वेशन है ST1 और ST2, इस रिजर्वेशन को कम करके 10% कर देनी चाहिए और इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों कम्युनिटीज को एक ही ब्लॉक में ऐड कर देना चाहिए। ST1 जिसमें गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सीपी हैं, शीनाज हैं। लाइकवाइज ST2 जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी है, उसके बाद पाडर का कुछ एरिया ऐड किया है, गद्दा ब्राह्मण्स हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को 10-10% रिजर्वेशन मिली है और कश्मीर के एक बड़े जर्नलिस्ट ने, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये राय दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आप एक काम करें, ST1 और ST2 को क्लब कर दें और 20% से इनकी जो रेशो है वो कम कर दें 10%। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो हम रिजर्वेशन पॉलिसी रिव्यू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी को किसी का हक नहीं खाना चाहिए। हर इंसान का हक है, हर नौजवान का हक है। और हमें ख्याल भी रखना है कि ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं, ओपन मेरिट में जो नौजवान हैं, उनको भी बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी का हक कम करके वो चीजें बराबर भी नहीं कर सकते। एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड। आप RBA कम कर दें, आप EWS कम कर दें, ALC कम कर दें, IB कम कर दें, तो मुझे लगता है कि सारे मैटर, सारी मुसीबत, सारी परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हुकूमत इस तरीके का स्टेप लेने का सोचती भी है कि हम ST1 को और ST2 को क्लब कर देंगे और 20% से 10% करेंगे, तो याद रखें, रजौरी पुंछ, क्योंकि मोस्टली रजौरी पुंछ फुल ही ST है, जिसमें गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ीज हैं, ये मिलजुल कर इसका विरोध करेंगे। इससे पहले जो एजिटेशंस हुए वो बड़े अलग किस्म के एजिटेशन थे। शायद अगर उस वक्त एजिटेशन ना होते तो आज ये जो 20% रिजर्वेशन है, 10% गुज्जर कम्युनिटी को मिली है, 10% पहाड़ीज को मिली है, शायद ये रिजर्वेशन 10% ही होती और एक ही ब्लॉक में ऐड कर दिए गए होते। और आज किसी नौजवान को, खासकर रजौरी पुंछ के किसी नौजवान को कहीं पर भी मौका नहीं मिलता। लेकिन अब हालात अलग हैं। हर इंसान का, हर सियासी जमात का अपना अपना जो है वो मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी राय है, लेकिन उसके साथ साथ हर नौजवान का भी अपना हक है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर हर नौजवान का भी एक नजरिया है, हर नौजवान की भी एक सोच है। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, रजौरी पुंछ का मैं रहने वाला हूं, हम बड़े साफ तौर पर हुकूमत को यह कहना चाहते हैं कि ये जो एक नया प्लान बन रहा है, क्योंकि ये बातें ऐसे नहीं होती, हर बात के पीछे कोई बात होती है, तो ये जो एक नया मुद्दा निकल कर आ रहा है कि ST1 को और ST2 को इकट्ठे कर दिया जाए और इनकी परसेंटेज को 10% कर दिया जाए, इसका हम कड़े लफ्जों में विरोध करेंगे और सड़कों पर विरोध करेंगे। हां, अगर आपको रिव्यू करना है रिजर्वेशन पॉलिसी को, आप बिल्कुल रिव्यू करें, सेंसस करवाएं, कोई परेशानी नहीं है। पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कास्ट सेंसस करवाएं, 2011 में सेंसस हुआ था, फ्रेश सेंसस करवाएं आप दोबारा। उसके बाद देखें कि किसकी कितनी आबादी है और उसके मुताबिक रिजर्वेशन दे दी जाए। और खासकर EWS, RBA, ALC, IB, ये सबसे ज्यादा मिसयूज होती है और इसमें सबसे ज्यादा ओपन मेरिट के ही लोग आते हैं। इसको भी खत्म कर दिया जाए, नेचुरली बात है कि वो रिजर्वेशन बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ST1 और ST2 को क्लब करने की सोचेंगे तो इसके नतीजे बहुत गलत दिखेंगे। पूरा रजौरी पुंछ सड़कों पर दिखेगा आपको। और इस बार गुज्जर पहाड़ी के खिलाफ नहीं होगा, गुज्जर पहाड़ी एक सफ में बैठकर लड़ेंगे।
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔